Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 5 Water. So आज हम water means जल के बारे में पढ़ने वाले हैं. So listen carefully and look at this video. When you think of water, that image come to your mind. You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your tap. Children love to flat paper boat in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? बच्चों, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? जैसे आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं. बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं. तो ऐसा क्या होता है जब दोपहर तक गड्ढे में जो जमा जल गायब हो जाता है? तो वह जल कहाँ चला जाता है? Where does the water go? क्या आप बता सकते हैं? So let's see, देखते हैं हम. आगे पढ़ते हैं. क्या होता है? वह जल कहाँ चला जाता है? The sun's heat cause evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleets. बच्चों, जो जल गड्ढे में जमा होता है वह गायब हो जाता है. हमने आपसे कहा कि वह जल कहाँ चले जाता है. तो क्या होता है कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है. यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है. तो इसे क्या कहेंगे हम? जल चक्र कहेंगे. जैसा कि द प्रोसेस बाय विच वाटर continuously changes its form and circulated between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. फिगर 5.1 में देखिए, यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है कि जो भी जल धरती पर मीन्स लैंड में क्या है, जो यहाँ पर तालाबों में, झीलों में और गड्ढों में जो पानी क्या होता है, भरा रहता है, वो क्या होता है? वाष्पीकरण, इवापोरेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अनुसार ये ऊपर जाता है और ऊपर से क्या होता है? जमा हो जाता है, संघनित हो जाता है. और यहाँ से क्या होता है? ये धीरे धीरे वाष्प के रूप में जमा हो जाता है और फिर ठंडा होने पर क्या होता है? ये फिर से ये क्या करता है? धरती पर गिरता है. इस प्रकार से ये क्या करता है? एक साइकिल मीन्स वाटर साइकिल यहाँ पर बन रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में. Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 years ago. हमारी जो पृथ्वी थलशाला के समान है. थलशाला मीन्स क्या होता है? टेरेरियम मीन्स इट इज एन आर्टिफिशियल एंकर्स फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट. वैसे क्या मीन्स क्या है? ये स्मॉल हाउस प्लांट्स होता है. जैसे ये थलशाला मीन्स है ना, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है. जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो. द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the
common table salt that you eat. जो अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? नदी, ताल, सोते जो है एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जैसा कि हम लोग इस नमक का उपयोग घर में खाने के लिए यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर बॉडीज, जल का जो है वितरण कहाँ कहाँ पर, जैसे कितना कितना होता है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर scarcity? Is all the water on earth available to us? The following table gives the distributions of water in percentage. हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या बता सकते हैं? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? तो यहाँ पर आप लोग इस टेबल में इस जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओशियन में कितने परसेंटेज है और आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स कितने हैं, आइलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर और फिर रिवर्स, फ्रेश वाटर कितना है ना, ये सब मिलाकर कितना होता है? 100%। वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, लेट अस represented the total water on the surface of the earth. Measure out 12 spoon of water from this vessel into another bowl. आप लोग क्या कर सकते हैं कि घर में ये जो है एक्टिविटी करके देख सकते हैं। 2 लीटर जल ले, मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच क्या किए करना है, जल माप कर दूसरे कटोरे में रखना है। फिर बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग जो है उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यह लवणीय जल मीन्स नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हम जो है कितने मात्रा में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है नमक जो साल्ट होता है वो कितना होता है। Do you know children that sea in Israel has salinity of 314 grams per liter of water? Swimmers can float in it because the increased salt content make it dense. इज़राइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। जो तैराकी होते हैं वो तैराक इसमें क्या करते हैं, पल्व कर सकते हैं, मीन्स तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. वाटर अलोन कैन quench of our thirst when we are thirsty. Now don't you think we are wasting a precious resources when we use water carelessly?
जो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होते हैं। ये आपको भी पता है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है पानी को बर्बाद ना करें। पानी क्या होते हैं? जीवन की बहुमूल्य धरोहर है। सो इसे हमें क्या करना चाहिए? सोच समझकर यूज करना चाहिए। अब हम देखते हैं ओशियन सर्कुलेशन, महासागरीय परिसंचरण। There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabird, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating, unlike the calm waters of pond and lake. Ocean water keep moving continuously. It is never still. The movements that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents. महासागरीय परिसंचरण क्या होता है? ओशियन सर्कुलेटेड। जो ओशियन सर्कुलेशन कैसे होता है? जैसे समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। आपने ऐसे जो समुद्री तट पर क्या आपने बिना जो है चप्पल के पैदल ऐसे चला है? तो आप लोगों को क्या होगा? ऐसे ही कुछ अनुभूति होगी। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। जैसा कि आप लोग जब कोई समुद्री बीच पर ऐसे अगर नंगे पैर अगर चले होंगे तो जो बालू होती मीन्स रेत, जो एकदम जो महीन बारीक होती है, वो हमारे पैरों को क्या महसूस होती है ना। और ठंडी पवन जो चल रही है, फिर समुद्री पक्षी वो आपने देखे होंगे, और लहरें, सब कुछ सम्मोहित करने वाला दिखाई देता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यहाँ पर जैसे देखिए इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो टेक केयर।